बुक ऑफ स्पर के एपिसोड नंबर 752 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जूफेन एल्डर युआन से बोलता है, एल्डर युआन, आपका थैंक यू। आपके कारण आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलने के बाद जूफेन उस गांव से जाने लगता है। तभी उसे दो लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें से कोई एक बोलता है, मास्टर, क्या ये सच में इम्पॉसिबल है? वो कोई और नहीं बल्कि वेनरेबल की और कुईलैंग होते हैं। और वेनरेबल की अपने डिसाइपल कुईलैंग से कहते हैं, क्या तुम वो दर्द भूल गए जिसे उस लड़की ने दिया था? और इससे मतलब नहीं है कि तुमने सेक्ट के लिए कितना काम किया है। रूल्स तो रूल्स होते हैं और सेक्ट लीडर इस मैटर में कोई भी दखल नहीं देंगे, इसलिए जाओ और रेस्ट करो। उन दोनों की बहस सुनकर जूफेन उनसे कहता है, आखिर क्या हुआ? मास्टर और डिसाइपल झगड़ा क्यों कर रहे हैं? और जूफेन को देखकर वेनरेबल की कहते हैं, अच्छा तुम हो स्टीवर्ड जू। और कुईलैंग जूफेन को बताता है कि स्टीवर्ड जू, तुम तो मेरी सिचुएशन जानते ही हो, ये मेरे वाइफ के बारे में है। उसकी ऐसी बात सुनकर जूफेन उससे कहता है, अच्छा तो क्या वो वही है जिसे मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने किडनैप कर लिया था? इसीलिए जुआन सायोयू ने तुम्हें डबल ड्रैगन गैदरिंग में धमकी दी थी और उसके कारण तुमने डबल ड्रैगन गैदरिंग में हार मान ली थी। सच्चाई सुनने के बाद वेनरेबल की अपने डिसाइपल पर और भी गुस्सा हो जाते हैं और उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुमने सच में डबल ड्रैगन गैदरिंग में गिव अप कर दिया था? अगर सेक्ट लीडर को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें मार डालेंगे। उनकी ऐसी बात सुनकर जूफेन उनसे कहता है, वेनरेबल की, इसमें गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ सिर्फ हम तीनों जानते हैं। और वैसे भी अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर वेनरेबल की कहते हैं, स्टीवर्ड जू, थैंक यू सो मच। और फिर कुईलैंग हिचकिचाते हुए अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस बार हम लोगों ने कुछ तो किया है और मैं श्योर हूँ कि सेक्ट लीडर इस बार चीयरफुल हैं और मैं इस चांस का यूज करने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं उनसे कहूँगा कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट के नाम पर वो मिस्टिकल हेवन सेक्ट से मेरी वाइफ को वापस लाने के लिए कहें। कुईलैंग की ऐसी बात सुनकर उसके मास्टर उस पर और भी गुस्सा हो जाते हैं और उसे चिल्लाते हुए कहते हैं, बकवास, डीमन स्कीमिंग सेक्ट दूसरे सेक्टों से दोस्ती नहीं करता। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हमारे सेक्ट लीडर तुम्हारे जैसे डिसाइपल के लिए मिस्टिकल हेवन सेक्ट से रिक्वेस्ट करेंगे? और इसमें हम लोग लकी रहेंगे अगर मिस्टिकल हेवन सेक्ट हमारी वीकनेस का फ़ायदा नहीं उठाता, और इसके साथ साथ हमारे सेक्ट का नाम भी खराब हो जाएगा। अपने मास्टर की ऐसी बात सुनकर कुईलैंग जूफेन की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखता है और उसे देखकर जूफेन भी शौक हो जाता है और उससे कहता है, तुम्हारे मास्टर सही बोल रहे हैं, अब इसे जाने दो, नहीं तो तुम्हारे लिए ही मामला गड़बड़ होगा। और सेक्ट लीडर किसी की भी परवाह नहीं करते और वो तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अगर तुम ये बात उन्हें बताओगे तो वो और भी गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हें ही पनिश करेंगे, इसलिए अब तुम इस चीज़ को मेंशन मत करना। और उसके मास्टर भी उससे कहते हैं, अब क्या तुम्हें समझ में आया? लेकिन तभी जूफेन उनसे अचानक से कहता है, अगर किसी को वापस लाना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अपने सेक्ट का नाम यूज करें। हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि सीधा मिस्टिकल हेवन सेक्ट जाएं और जिसको वापस लाना है सीधा ले आएं। लेकिन वो करने के लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। और उसकी ऐसी बात सुनकर दोनों मास्टर डिसाइपल शॉक हो जाते हैं और कुईलैंग उससे कहता है, स्टीवर्ड जू, ये तुम क्या बोल रहे हो? और जूफेन मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है, अगर मैं कोई काम नहीं करूँगा तो उसे कौन करेगा? और मैं इतने सालों से डिमोनिक पाथ पर चल रहा हूँ और इससे मैं एक बहुत ही एडवांस्ड प्लेयर बन चुका हूँ। और इससे मतलब नहीं है कि तुम अपने इच्छा के लिए अपने सी डिजायर में डूब जाओ, मुझे कोई भी डर नहीं है। और वो इतना सोचने के बाद कुईलैंग से कहता है, तुम आखिर खड़े किस लिए हो, जल्दी से मेरे साथ आओ। जूफेन की ऐसी बात सुनकर कुईलैंग में भी जोश आ जाता है और वो हाँ कहता है और वो जूफेन के पीछे पीछे चलने लगता है। और चलते चलते जूफेन उससे कहता है, चलो भी, मिस्टिकल हेवन सेक्ट लोअर 3 सेक्ट में लास्ट पोजीशन पर आता है और इतने सालों में उनके पास कोई भी सेक्रेड स्टोन्स नहीं होंगे और मैं अपने 2000 सेक्रेड स्टोन्स उनके मुंह पर फेंक के मारूंगा। जिस पर कुईलैंग शॉक होते हुए कहता है, स्टीवर्ड जू,
क्या तुम सच में 2000 सेक्रेड स्टोन्स मेरी वाइफ के लिए उनको देने वाले हो? ऑफ कोर्स, जब बात लोगों की आती है तो सेक्रेड स्टोन्स इनवैल्यूएबल हैं। जूफेन की ऐसी बात सुनकर क्विलिंग खुशी से रोते हुए कहता है, स्टीवर्ट जू, तुम तो बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। मैं इस चीज़ को अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जो भी कहोगे मैं उसे करूँगा। जिस पर जूफेन कहता है, शायद ऐसा भी समय आ सकता है जब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़े। और वो हंसते हंसते वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और इधर क्विलिंग के मास्टर अपने मन में सोचते हैं, 2000 सेक्रेड स्टोन्स सिर्फ उन दोनों लड़कियों के लिए, ये तो पूरा वेस्ट है। और सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस और स्वेंगर जूफेन को कहती हैं, जूफेन क्या अब हम यहाँ से चल सकते हैं? और स्वेंगर उससे कहती है, क्या ब्रदर क्विलिंग भी हमारे साथ आ रहे हैं? तो जूफेन कहता है, नहीं, वो सिर्फ हमें मिस्टिकल हेवन सेक्ट तक छोड़ेगा और हम लोग किंग चेन को लेकर घर जाने वाले हैं। जिस पर वो दोनों खुश हो जाती हैं और स्वेंगर जूफेन से कहती है, इसमें कोई भी शक नहीं है, तुम पहले से ज़्यादा बदल चुके हो और तुम्हारे पास सिस्टर किंग चेन के लिए आंसर भी है। उसकी ऐसी बात सुनकर जूफेन कहता है, हाँ, मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही लंबा वेट करवा दिया। और फिर वो सभी लोग चलते हुए मिस्टिकल हेवन सेक्ट की तरफ जाने लगते हैं। तभी बीच में स्वेंगर उससे कहती है, स्टीवर्ट जू, अगर हम लोग इतना धीरे चलेंगे तुम बहुत ही लेट पहुंचोगे और सिस्टर किंग चेन से नहीं मिल पाओगे, इसीलिए तुम हम लोगों को छोड़कर सबसे पहले निकल जाओ। वो ये सब बोल ही रही होती है कि अचानक से वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है और धमाका हटने के बाद सिस्टर डानेर वहाँ पर जख्मी हालत में पड़ी होती है। उनको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और प्रिंसेस कहती है, ये तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट है। और उन लोगों को देखकर सिस्टर डानेर उनसे कहती हैं, अच्छा तो ये तुम लोग हो, जल्दी करो और किंग चेन को बचाओ। सिस्टर किंग चेन को ऐसे मुश्किल में देखकर जूफेन शॉक हो जाता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है, आखिर उसे क्या हुआ है, जल्दी से मुझे बताओ। और वो रोती हुई जूफेन को बताती है, सेक्ट लीडर और दूसरे लोग हम पांचों सिस्टर्स की बॉडी को यूज करके यंग मास्टर की बीमारी को क्योर करना चाहते हैं। ये बात सुनकर जूफेन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, आखिर तुमने क्या कहा? और उसके ये बोलने के साथ ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगला चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।